नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। इसे दो क्रमिक बटों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा कितना है। तो हमेशा जो बटा है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है और इस बार अंकित मूल्य पर दो बटे दिए जा रहे हैं। पहला बटा दे रखा है 10%, तो दूसरा बटा कितना मानेंगे हम, x मानेंगे। ठीक है जी। तो देखो, जब हम बटा देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई 100 रुपये की चीज़ है। अभी सवाल नहीं कर रहे, हम अभी समझ रहे हैं इस बात को कि कैसे ये हल करेंगे। 100 रुपये की चीज़ मैंने उस पर 10% का बटा दिया, तो आप उसको कैसे लिखते हो कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी, 10% का बटा दे दिया, इसका मतलब इसका 90% निकालेंगे, यानी कि 100 में से माइनस करके हम परसेंटेज रखते हैं। ठीक है जी। इसको काटोगे यानी कि 90 रुपये की वो चीज़ पड़ जाएगी। अब यहाँ पे जो है अंकित मूल्य मुझे कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 3200 रुपये। ठीक है जी। अब 3200 रुपये में पहला जो हमारे पास में बटा है वो है 10% का, यानी कि 10% का बटा है तो कितना लिखा जाएगा, 90%। 100 में से घटा के लिख दिया। दूसरा बटा कितने परसेंट का है, तो दूसरा बटा मुझे नहीं पता कितने परसेंट का है, तो मैंने x मान लिया, तो वो भी 100 में से माइनस होगा, यानी कि 100 माइनस एक्स अपॉन 100। और ये बराबर हो जाएगा किसके, 2448 रुपये के। ठीक है जी। इसे हल करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, दो जीरो से यहाँ दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है जी। ये 9 से काट के देखते हैं। 9 से 9 से कितनी बार जाएगा, 272 बार। ठीक है जी। अब देखो, अब और काटते हैं इसको। अब काटते हैं इसको, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ठीक है जी। और कट जाएगा, देखो 2 से 5 बार, ये इधर 2 बच जाएगा, और ये 2 से 17 बार। ठीक है जी। ये इधर जाएगा तो ये 85 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर है 85 के। तो 100 में से कितना घटाएं कि 85 बचे, तो आप लिख दोगे 15, या फिर समीकरण को हल करोगे, x इधर आ जाएगा, 85 इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 85, यानी कि आंसर कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बटा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है जी। तो अब समझते हैं। देखिए कि कोई भी वस्तु है हमारे पास में, तो हमारे पास में तीन चीजें होती हैं। एक हमारे पास में होता है क्रय मूल्य, एक हमारे पास में होता है विक्रय मूल्य, और एक हमारे पास में होता है अंकित मूल्य। मैंने आपको बताया था कि आप एक को अगर अंकों में मानोगे तो दूसरे को एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है जी। आप देखो, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बटा देने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले मान रख लो आप किसी भी चीज़ का। या तो भाई इसे 100 मान लो या इसे 100 मान लो, एक को एक्स मानना पड़ेगा, या कोई भी वैल्यू रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने 100 मान लिया, अंकित मूल्य मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो अंकित मूल्य पर बटा देने के बाद में, ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर कितने का बटा जा रहा है, 10% का, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90। ठीक है जी। अब विक्रय मूल्य 90 हो गया। अब क्या है, इस कंडीशन में लाभ 20% हो रहा है, तो एक्स वस्तु पर 20% लाभ, यानी कि अगर एक्स का 120% निकालूं तो वो 90 के बराबर होएगा। 120% क्यों, क्योंकि 20 का लाभ हुआ है, बराबर हो जाएगा 90 के। ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 300 बटा, और कट जाएगा ये भी, देखो
दो, 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास में? 75 रुपये। अब वस्तु का क्रय मूल्य 75 है, विक्रय मूल्य 90, अंकित मूल्य 100। ठीक है जी। अब ये क्या कर रहा है? यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, बट्टा बढ़ाकर, यानी कि पहले जो चीज़ थी 100 रुपये की थी, 100 अंकित मूल्य 100 रुपये का था, 90 रुपये में चीज़ बिकी। अब अंकित मूल्य 100 रुपये है और उस पर 20% का बटा दिया गया, तो यानी कितने का हो गया? 80 का। ठीक है जी। यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 रुपये का। अब 5 रुपये की 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ 75 रुपये की चीज़ पे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज पता लग जाएगा। तो देखो 25 या 75 और 25 चौक 100, 5 चौक 20 बटा 3, आंसर कितना हो जाएगा? 6 सही 2 बटा 3%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बटा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो 19% का लाभ चाहता है। ठीक है जी। तो अब समझना है इस बात को कि सबसे पहले वही अपने पास में 3 चीज़ें हैं: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है जी। तो अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 15% बटा देता है, तो वो लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 19% का लाभ हो। इसका मतलब कि वो 19% का लाभ चाहता है उसके अंदर। सही है। तो देखो, जैसे मान लो कि अब क्रय मूल्य कितना है? 100, लाभ कितना चाहता है? 19% का, यानी कितना हो जाएगा? 119। सही है जी। और अंकित मूल्य कितना अंकित करे? अब अंकित मूल्य मेन चीज है हमारे पास में, तो इसको मैं मानूंगा x, और इस पर बटा कितना जा रहा है? 15% का। 15% का बटा जा रहा है, तो इसका मतलब x 85%, और x का 85% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा 119 के। ठीक है जी। अब इसको काटते हैं। देखिए, ये 5 से चला जाएगा 17 बार, ये 5 से चला जाएगा 20 बार। ठीक है जी। 17 गुणा 7, x बराबर 140। इसका मतलब जो 100 रुपये की चीज़ है उस पर आप 140 रुपये अंकित करोगे। ठीक है। उसके बाद में उसके 15% का बटा दोगे, तब भी 19% का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाना पड़ेगा? 40%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है। दुकानदार इस पर 10% का बटा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बटा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है जी। तो अब समझते हैं इस बात को। क्या कह रहा है वो कि 4800 रुपये का अंकित मूल्य है। तो अब जैसे हमने पिछले सवाल किए कि भाई 10% का बटा और 8% का लाभ इसमें मांग रहा है, पिछली बार भी हमसे यही मांगा था और परसेंटेज पूछा था। तो प्रतिशत का जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब प्रतिशत से प्रतिशत में वैल्यू पूछता है ना, तो आप मान कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ 4800 रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि 4800 रखने से बड़ा हो जाएगा। एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 3 चीज़ें हमारे सामने। ठीक है जी। क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8% का लाभ चाहिए तो 108 हो जाएगा। और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? x। अब अंकित मूल्य पर बटा कितना दिया जा रहा है? 10% का,
तो जब इस पे 10% का बढ़ता देगा, इसका मतलब x गुणा 90 और बटा 100। और इस पे अगर 90% मिलता है तो क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 108 के। ठीक है जी। अब देखो ये चला जाएगा, 0 से 0 गया, 9 से 12 बार, और x बराबर कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब कोई चीज 100 से 120 हुई, तो अगर इस पर कोई बटा न दे तो कितने का लाभ हो जाएगा, मुझे 20% का लाभ होगा दोस्तों। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95। और क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना है। बैंक पी परीक्षा 2008 का सवाल है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल पीछे भी आ चुका है हमारे पास में भाई। घड़ी का मूल्य 100% मान लो, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। अब देखो, अब एक बार तो इसे 15% की छूट मिली, ठीक है, एक बार मिली इसे 15% की छूट, एक बार मिली इसे 20% की छूट। ठीक है, तो प्रतिशत का अंतर कितना आएगा, आप कहोगे सर 5% का। रुपए में कितना अंतर आया, आप कहोगे सर 51 रुपये का। इसका मतलब 5% किसके बराबर हो जाएगा, 51 रुपये के। ठीक है जी, आपको मान चाहिए 100% का। इसका मतलब इसको 20 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। जीरो यूं का यूं हो गया, 2 एक कम 2, 5 दूना 10। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 1000। सर इसको 100%, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1020 रुपये। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।